Hello students, welcome to Talking Textbook Living No Child Behind, present from Kota to India Teaching Live. I am Loken Singh Pawar and today we will discuss about new chapter of class 10th mental ability and that is classification. तो बेटा आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम न्यू चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि हमारा चैप्टर है क्लासिफिकेशन। ओके, क्लासिफिकेशन चैप्टर जो है आपका बहुत ही इजी चैप्टर है। इस चैप्टर में आपको काफी सारी चीजें ऐसी मिलने वाली है जिन्हें आप काफी अच्छे से प्रीवियस क्लास में स्टडी कर चुके हैं। ओके, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, हमें क्लासिफिकेशन करना है। अब आपको पता है किसी भी चीज का क्लासिफिकेशन किस बेस पर करते हैं, या तो उसकी कैटेगरी के बेस पर करते हैं, ठीक है, या डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की अगर फॉर्म्स हमें मिल रही है तो उस बेसिस पर हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन करते हैं। हमें ये पता है ना, तो वही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर यूज करना है। ओके, तो चलिए लेक्चर की स्टार्टिंग से पहले आपको पता है जैसा कि हम क्या करते हैं, हमारे प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो आ जाइए फटाफट से हम हमारे प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। आपको पता है हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं यहाँ क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन, साथ ही साथ एनटीएससी एनएससी जेईई पीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल से एग्जाम्स के भी काफी शानदार और जबरदस्त प्रिपरेशन कंटिन्यू हमारे साथ कर सकते हैं। ये हमारी ऑसम टीम है बेटा, जिनके साथ आप काफी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। आई होप मैं इसी आपसे पूरी उम्मीद करता हूँ, क्योंकि ये फैकल्टीज मेंबर जो है ना आप सभी के लिए बेहद ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। सो प्लीज आप इन फैकल्टीज के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स है, जो भी क्वारीज है, इन फैकल्टीज के साथ में क्लियर करते रहें, क्योंकि इन फैकल्टीज मेंबर्स ने जो आपको नोट्स रेडी करवाए ना, ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बेहद ज्यादा हेल्पफुल एंड यूजफुल रहने वाले हैं। सो प्लीज आप इन फैकल्टीज के साथ बने रहें। ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इससे तो आप काफी अच्छे से वाकिफ हो। इसे मेनली हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की, कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है हमारे पास टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम इंस्टॉल करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और इन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, क्लास 6, 7, 8, 9, 10 हर क्लास के लिए हमने डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं। क्लास 6 के अगर हम ग्रुप कोड की बात करते हैं तो इसका ग्रुप कोड है t.ms/ttb06, क्लास 7 t.ms/ttb07, एज वेल एज क्लास 8 t.ms/ttb08, क्लास 9 t.ms/ttb009 एंड क्लास 10 t.ms/ttb010। आपको अपनी रेलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है बेटा तो इसके लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा, और हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए हैं। आपको अपनी रेलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल आप क्लास 10th में है तो क्लास 10th का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है। फर्स्ट पैकेज जो है आपका स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है और सेकंड पैकेज आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। फर्स्ट पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो इसका कॉस्टिंग प्राइस है 10,000 रुपीज और इसमें मिलने वाला है आपको पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाई वीकली क्विज़ेस एंड कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल। इतनी सारी चीजें आपको यहाँ मिलने वाली है ओनली ऑन 10,000 रुपीज में। क्या करना है, फटाक से परचेस करने के लिए बाय नाउ पर क्लिक कर लेंगे और सीधा आप पहुंचेंगे प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है सर, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, लेकिन आप मुझे एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवा देते तो बहुत ही अच्छी बात होती। तो बेटा वो भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यहाँ पर ओनली ऑन 3,500 रुपीज में एक शानदार जबरदस्त टेस्ट सीरीज। इसमें आपको मिलने वाला पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस एंड बाय वीकली क्विजेस। तो आपको क्या करना है, सेम प्रोसेस परचेस करने के लिए बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हो, यहाँ बहुत ही अच्छी एक गुड न्यूज है, मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए 30% का डिस्काउंट ऑफर। कितना? 30% का डिस्काउंट ऑफर। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, कूपन कोड यूज करना होगा। क्या करना होगा बेटा, इसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना होगा और आपका जो कूपन कोड रहने वाला है वो रहने वाला है LS Live। तो फटाफट से आपको इस कूपन कोड को या तो नोट कर लेना है या फिर इस कूपन कोड का स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्योंकि आपको इसी कूपन कोड के बिहाफ पर यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप फर्स्ट पैकेज के लिए LS Live कूपन कोड यूज करते हैं तो यहाँ पर आपको फर्स्ट पैकेज ओनली ऑन 10,000 के प्लेस पर 7,000 रुपीज में और सेकंड पैकेज आपको ओनली ऑन 2,450 रुपीज में मिलेगा। तो आपने देखा ना कितना शानदार और जबरदस्त आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिलने वाला है। फटाक से क्या करना है, बाय पैकेज पर क्लिक करके पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर आ जाना है। अगर आप फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपको फर्स्ट पैकेज का अमाउंट और सेकंड पैकेज सेलेक्ट करने पर आपको यहाँ पर सेकंड पैकेज का अमाउंट मिलेगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पेमेंट से रिलेटेड कुछ फैसिलिटीज भी मिलने वाली है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग। जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहो उस फैसिलिटीज से आप पेमेंट कर सकते हो और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। बेटा इस पूरी प्रोसेस में अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, छोटी सी भी प्रॉब्लम है,
तो आप फटाफट से इस नंबर को नोट कर लीजिए, क्योंकि ये नंबर आपको इस पूरी प्रोसेस में होने वाली छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, किसी भी तरह की आपको क्वायरी की नीड है तो उसमें हेल्प करने वाला है। तो ये जो नंबर नजर आ रहा है 9549041111, फटाक से फोन उठाना है, इस नंबर पर कॉल करना है, इस पूरी प्रोसेस से रिलेटेड जो भी आपको क्वायरी करना है वो कंप्लीटली क्वायरी आप यहाँ पर कर सकते हो। तो इस कूपन कोड को भी नोट कर लो और इस नंबर को भी नोट कर लो फटाफट से। ओके, क्लियर है, हो गया। चलिए लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया और आपको पता है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। तो आ जाइए फटाफट से एक कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं। I promise listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student। स्मार्ट आप ऑलरेडी यहीं से, आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी करनी है। तो फटाफट से पेन कॉपी निकालो और स्मार्ट स्टडी करना शुरू करो मेरे साथ। तो जिस लेक्चर का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो लेक्चर आपके सामने है, लेक्चर नंबर फर्स्ट, क्लासिफिकेशन चैप्टर, जो आज आपकी न्यू स्टार्टिंग होने वाली है। इसी के हम इंट्रोडक्शन फेज के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। ओके, अगर हम इस चैप्टर की बात करते हैं तो देखो ये क्लासिफिकेशन जो है ना, किस तरह का क्लासिफिकेशन होता है आपको पता है। किसी भी चीज का अगर आप क्लासिफिकेशन करते हो, डिवाइड करते हो, तो कैटेगरी के बेसिस पर डिवाइड करते हो या फिर उनमें डिफरेंस के बेसिस पर आप उन्हें डिवाइड करते हो। ठीक है, तो यहां पर भी हमें ऐसा ही कॉन्सेप्ट यूज करना है। लेकिन यहां पर जो हमें क्लासिफिकेशन जब हम सॉल्व करेंगे तो क्लासिफिकेशन में हम क्या देखते हैं कि हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कैटेगरी मिलने वाली, मतलब कि अल्फाबेट से रिलेटेड आपको कैटेगरी मिलेगी, साथ ही साथ आपको वर्ड्स प्रॉब्लम से रिलेटेड कैटेगरी और नंबर से रिलेटेड कैटेगरीज। मतलब आपको यहाँ पर टोटल 4 to 5 जो आपकी कैटेगरीज है वो आपको ओड पेयर्स में या अल्फा न्यूमेरिकल पेयर्स में इस तरह की आपको कैटेगरीज मिलने वाली है। और इन कैटेगरीज के बेसिस पर आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और फिर आपको अपना आंसर देना है। ओके, तो इसके लिए आपको सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, पेयर्स के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, साथ ही साथ प्रोफेशनल जो होते हैं, मतलब हम प्रोफेशंस कह सकते हैं कि किसका क्या वर्क होता है। ठीक है, क्लियर, जैसे टीचर का वर्क टीचिंग होता है, आपको पता है काफी अच्छे से। ठीक है, तो इसी तरह डॉक्टर का वर्क क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। क्लियर है, या फिर हम कह सकते हैं कि जैसे डॉक्टर हॉस्पिटल से कनेक्टेड है, टीचर स्कूल से कनेक्टेड है, तो इस तरह के जो पेयर्स कॉम्बिनेशंस जो बनते हैं ना, इनके बारे में नॉलेज होना काफी ज्यादा जरूरी है। ओके, तो इसी टाइप के आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे और आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज में आपको ये देखना है कि कौन सा क्वेश्चन आपकी किस कैटेगरी से रिलेटेड है और क्या यहाँ पर वो पेयर कॉम्बिनेशन जो है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। या तो करेक्ट कॉम्बिनेशन हमें सेलेक्ट करना है या इनकरेक्ट हमें सेलेक्ट करना है, जो भी ऑप्शन में हमें दिया हुआ होगा हमें उससे चेक करना होगा इसे। ओके, तो चलिए आ जाइए फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट लेक्चर। वाई दिस लेक्चर, इस लेक्चर को हम क्यों स्टडी करना चाहते हैं, कीवर्ड्स, लर्निंग आउटकम, सब कुछ आपके सामने है। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो। आ जाओ फटाफट से, यहां पर देखो क्लासिफिकेशन का हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्टडी करेंगे। अब आपको पता है इंट्रोडक्शन में हम क्या करते हैं, जो उसका मेन बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो क्या कहना चाह रहा है हम ये देखते हैं। ठीक है, यहां पर जैसा कि आप देख पा रहे हो, क्लासिफिकेशन मींस टू असॉर्ट द आइटम ऑफ ए गिवन ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कॉमन क्वालिटी दिस पोजेस एंड द स्पॉट्स द स्ट्रेंजर और ऑड वन आउट। देखो यहां पर सीधी सी बात है, क्लासिफिकेशन का जो मीन होता है वो होता है असॉर्ट, मतलब कि मिश्रित फॉर्म, मिक्स्ड फॉर्म। क्या कहते हैं हम इसे, मिक्स्ड फॉर्म। ठीक है, क्या कहते हैं बेटा, मिक्स्ड फॉर्म। क्लियर, यहां पर हमें डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में क्या होंगे, डिफरेंट ग्रुप्स के बेसिस पर हमें कुछ कॉमन क्वालिटी जो पोजेस है वो गिवन होंगे और हमें इनमें से फाइंड आउट करना है कि कौन सा डिफरेंट है, इनमें से जो पेयर है या कोई ग्रुप है कौन सा वो डिफरेंट है। तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट्स को आपको इसमें सॉल्व करना है। ओके, इन दिस टेस्ट यू आर गिवन ए ग्रुप ऑफ सर्टेन आइटम्स। यहाँ पर आपको ग्रुप्स में कुछ कंडीशंस गिवन होगी, मतलब आइटम्स गिवन होंगे, आउट ऑफ विच ऑल एक्सेप्ट वन आर सिमिलर टू वन अनदर इज सम मैनर। मतलब कि यहाँ पर कुछ आपको सिमिलर्स दिया जाएगा और एक आधा हो सकता है कि आपको यहाँ पर डिफरेंट दे दिया जाए। तो आपको यहाँ पर ये देखना है कि जो डिफरेंट है वो कौन सा है और क्यों है, उसका रीजन आपको बताना है। ओके, तो इसके लिए आपको ज्यादा कुछ सोचना समझना नहीं, इसके लिए सिर्फ आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से पढ़ना है और फिर अपना आंसर चेक करना है। ओके, द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू चूज दिस वन आइटम विच डज नॉट फिट इनटू द गिवन ग्रुप। आपको क्या चूज करना है, वो ऑप्शन आपको चूज करना है जो कि उस ग्रुप में फिट नहीं बैठ रहा है। मतलब फिट कब नहीं बैठेगा, जब आप ये कहोगे कि डॉक्टर टीचिंग कराता है तो पॉसिबल है क्या, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि टीचिंग का जो वर्क है वो किसका है, टीचर का है। ओके, क्लियर है। तो इसी तरह से आपको यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन गिवन होगा
उसमें ग्रुप जो है आपके पास वो कौन सा डिफरेंट ग्रुप है आपको वही सेलेक्ट करना है। ओके, तो चलिए आ जाइए फटाफट से हम इसके टाइप्स देख लेते हैं। फर्स्ट जो टाइप था वो तो मैंने आपको बता दिया। सेकंड टाइप है आपके पास चूजिंग द ओड पेयर ऑफ वर्ड्स। क्या करना है आपको? ओड पेयर ऑफ वर्ड्स चूज करना है। ठीक है, देखो ओड पेयर ऑफ वर्ड्स कैसे चूज करोगे? देखो इसके लिए क्या करना है आपको, इन दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सर्टेन पेयर ऑफ वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच द वर्ड्स इन ऑल द पेयर्स एक्सेप्ट वन बेयर ए सर्टेन कॉमन रिलेशनशिप द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू। देखो सीधी सी बात तो ये है, सब में कॉन्सेप्ट आपको सेम मिलने वाला है, सिर्फ आपको यहां पर नेम पर ध्यान देना है, पेयर ऑफ वर्ड्स। ठीक है, क्लियर है? मैंने अभी आपको क्या ऑप्शन दिया? टीचर। क्या करवाएगा? टीचिंग ही करवाएगा। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? हाँ या ना? नहीं। ठीक है, कॉबलर क्या करेगा? शूज रिपेयर करेगा। क्लियर है? डॉक्टर क्या करेगा? ट्रीटमेंट करेगा पेशेंट का। क्लियर है? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं आपसे कहूं कि जो एडवोकेट है वो क्या करेगा? स्टिचिंग करेगा। क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। एडवोकेट का काम क्या है भाई? कोर्ट वर्क है ना उसका, तो वो स्टिचिंग टेलर वर्क कहां से कर सकता है? पॉसिबल ही नहीं है ना। तो आपका जो डिफरेंट यहां पर पेयर रहेगा वो जो एडवोकेट वाला है वही पेयर है। तो आपको इस तरह से आप यहां पर चेक करना है कि कौन सा पेयर आपका फिट बैठ रहा है यहां पर और कौन सा नहीं बैठ रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, चूजिंग द ऑड न्यूमेरल। देखो ओड नंबर आपको चूज करना है। ओड नंबर कैसे चूज करना है? अब ऐसा नहीं है कि ओड नंबर से मतलब हुआ कि 1 3 5 7 9 11, ऐसा नहीं है। ठीक है ना? पहले देखो इसको ध्यान से, सब में कॉन्सेप्ट आपको सेम गिवन होगा, ज्यादा किसी में कोई प्रॉब्लम। अल्फाबेट होगा तो यहाँ अल्फाबेट आ जाएगा, नंबर होगा तो यहाँ नंबर आ जाएगा। बाकी ये जो थ्योरी कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल सेम है। देखो हम इसे देखते हैं, जैसे कि हमें दे दिया जाए यहाँ पर प्राइम नंबर, एक ऑप्शन से दे दिया जाते हैं। ठीक है, या तो आप ऑप्शन से समझो तो वो ज्यादा बेटर है आपके लिए। यहां पर आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए, एक मतलब ग्रुप दे दिया गया। ठीक है, ए ऑप्शन में दे दिया आपको 9, बी 7, सी 29, डी 17, ई 5। अब आपको यह देखना है कि यहां पर कौन सा नंबर आपको डिफरेंट नजर आ रहा है। क्या चेक कर रहा है कि कौन सा नंबर आपको यहां पर डिफरेंट नजर आ रहा है। अब नंबर डिफरेंट कब नजर आएगा आपको भाई? जब आप इन नंबर्स को देखोगे। अब आप ये देखोगे कि 9 है, यहाँ 7 है, 29 है, 17 है, 5 है। मतलब कि अगर हम इसको ओड नंबर के कॉन्सेप्ट से देखते हैं तो ये जितने भी नंबर्स हमें मिल रहे हैं ये सारे नंबर्स हमारे क्या है? ओड नंबर्स है। ये आपको पता है ना काफी अच्छे से, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है। ओके, अब अगर आप इसको ध्यान से देखते हो तो ओड नंबर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो तो आपका फेल हो गया। फिर आप देखोगे कि अगर हम 7 को देखते हैं, 29, 17 एंड 5, इन सबको अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये सारे नंबर जो है हमारे वो क्या है? प्राइम नंबर्स है। क्या है बेटा? ये आपके पास प्राइम नंबर्स है। ठीक है, अब आपको पता है काफी अच्छे से, जब आपके पास 7, 29, 17 और 5 ये प्राइम नंबर है, लेकिन ये जो 9 है ये क्या है? प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि 9 3 से भी डिविजिबल है और ये 9 से भी डिविजिबल है, ये 1 से भी डिविजिबल है। और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो या तो इटसेल्फ खुद से डिविजिबल हो या फिर 1 से डिविजिबल हो। ओके, तो इसलिए हमारा यहाँ पर जो डिफरेंट ग्रुप है वो क्या है? हमें यहाँ पर नजर आ रहा है वो 9। क्लियर? तो इस तरह की कुछ आपको यहाँ पर प्रॉब्लम्स मिलने वाली है। इन प्रॉब्लम्स को आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। क्लियर? यहां तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं? समझ में आ गया? चलो फोर्थ टाइप आपको मिलेगा यहां पर ओड न्यूमेरल पेयर ऑफ ग्रुप्स। देखो यहां पर भी आपको इसी तरह का कुछ कॉन्सेप्ट मिलने वाला है। इन दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सर्टेन पेयर ग्रुप्स ऑफ नंबर्स आर गिवन आउट ऑफ विच ऑल एक्सेप्ट वन सिमिलर इन वन मैनर वेल वन इज डिफरेंट द नंबर इज दिस सिमिलर पेयर ग्रुप्स। ठीक है, कुछ इसी तरह का आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिलेगा जो कि मैंने अभी आपको बताया इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट में, सिर्फ उसका थोड़ा सा बिग फॉर्म मिलने वाला है, अपडेट फॉर्म। क्लियर? सिर्फ ये आपको मैं एक बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पर पता रहे कि किस तरह के आपको क्लासिफिकेशन मिल सकते हैं। बाकी मेन कॉन्सेप्ट तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तभी समझ में आएगा काफी अच्छे से। यहाँ पर आपको ऑड लेटर जो ग्रुप है उसको क्या करना है? चूज करना है। अब ऑड लेटर ग्रुप को आप किस तरह से चूज करोगे फटाक से बताओ, कुछ ऐसा एग्जाम्पल दो मुझे जहां पर आप ऑड ग्रुप लेटर को चूज कर सकते हो। फटाफट से बोलो, नहीं आया समझ में? देखो
यहां पर आप अल्फाबेट के बेस पर इसको समझोगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा आपको। जैसे एक तो ले लेता हूं मैं बी डी, जी और आई, ठीक है। एक ले लेता हूं जी आई, और एक है मेरे पास एक्स जेड, और एक है मेरे पास जे एल। क्या है बेटा? एक मेरे पास जे एल, जे एल, और एक नंबर है मेरे पास ई ऑप्शन में है, और वो यहां पर जो अल्फाबेट है वो है आपके पास पी क्यू। अब आप मुझे यहां पर ये बताओ कि इसमें डिफरेंट ग्रुप पेयर कौन सा नजर आ रहा है आपको। ऑप्शन चारों ही आपके सामने हैं। डिफरेंट पेयर ग्रुप्स कौन सा नजर आ रहा है? ऑप्शन ए बी सी डी ई। फटाफट से ध्यान से देख के बताओ मुझे। आप यहां पर ध्यान से देखते हो तो आपको ई जो ऑप्शन है वो थोड़ा सा डिफरेंट नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि देखो बी और डी, बी सी फिर डी आता है, मतलब कि यहां पर जस्ट 2 प्लस है, जी एच आई, ठीक है। यहां पर सी बीच में है, यहां पर एच बीच में है, एक्स वाई जेड, वाई बीच में आ रहा है, जे के एल, के बीच में, और यहां पर ये देख रहे हो आप कंटिन्यू, पी के जस्ट बाद में क्या आता है? क्यू आता है। मतलब कि ये वाला जो है हमारे पास डिफरेंट पेयर है, तो हमें यहाँ पर डिफरेंट पेयर सेलेक्ट करना है। तो वो डिफरेंट पेयर क्या मिलता है आपको यहाँ पर? पी क्यू। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं? समझ में आ गया? ओके, फटाक से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट करो जल्दी से। अब हम इनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की, जहां पर आपको सारी चीजें काफी इजीली और अच्छे से समझ में आ जाएगी और मजा आ जाएगा आपको भी। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं हम। डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। चूज द वर्ड विच इज लिस्ट लाइक द अदर वर्ड्स इन ग्रुप। हमें यहां पर कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। हमें इसमें से सेलेक्ट करना है कि अदर वर्ड जो है हमारे पास, अदर ग्रुप वर्ड जो है वो कौन सा है। ऑप्शन ए बी सी डी। ऑप्शन में कहा गया है जेब्रा, लोयन, टाइगर, हॉर्स और जिराफ। यहां पर आपके लिए डिफरेंट कौन सा है? बहुत ही इजी क्वेश्चन मिलेंगे, यहाँ पर आपको टफ क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं। पहले तो मैं ये क्लियर कर देता हूँ। आप सोचो कि कुछ अच्छा हाई लेवल क्वेश्चन मिले, नहीं मिलेगा। थोड़ा सा आपको वो कंफ्यूज करेगा, इसके अलावा कुछ नहीं करेगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल ध्यान से देखो, जेब्रा, लोयन, टाइगर, हॉर्स और जिराफ, इन सब में अगर आप देखते हो तो आपको क्या मिलता है करेक्ट आंसर? मेरे अकॉर्डिंग तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है ये करेक्ट है। क्या डी ऑप्शन करेक्ट है या नहीं? हाँ या ना? बोलो फटाफट से। देखो ऑप्शन डी करेक्ट क्यों है? अगर आप जेब्रा को देखते हो, आप लोयन को देखते हो, देखने से मतलब यहां पर देखना है, ठीक है। टाइगर, जिराफ, ठीक है, ये सभी हमारे पास क्या है? ये सभी हमारे पास वाइल्ड एनिमल है। क्या है बेटा? ये सभी आपके पास वाइल्ड एनिमल है। क्या हॉर्स आपके पास वाइल्ड एनिमल है? नहीं है। तो डिफरेंट ग्रुप में क्या है? ऑप्शन नंबर डी। इसीलिए हॉर्स आपका डोमेस्टिक एनिमल है, पालते हो ना। ओके, तो आ जाओ फटाफट से चेक कर लो। इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट सॉल्व करने हैं। क्लियर? अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा नॉलेज है तो आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ये गारंटी है मेरी। बिल्कुल ध्यान से देखो, सॉल्व करो, चलते हैं आगे। ओके, नेक्स्ट देखो, यहां पर आप बताओ मुझे, पेरेट, बैट, क्रो, स्पेरो और पिजन, इसमें कौन डिफरेंट है? फटाफट से बताओ। डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट में हमने डायरेक्शन दे दिया है, हमें क्या करना है यहाँ पर? डिफरेंट ग्रुप सेलेक्ट करना है। तो डिफरेंट जो भी होगा वही हमारा करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर डिफरेंट कौन है? क्या आपके पास पैरेट डिफरेंट है, बैट डिफरेंट है, क्रो, स्पेरो और पिजन? फटाफट से बोलो जल्दी से। पूरा पूरा टाइम लोगे क्या यार इसमें भी? देखो यहां पर भी इसे कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिवाइड करो। पैरेट, क्रो, स्पैरो और पिजन, ठीक है। ये सभी आपके पास क्या है? बर्ड है। क्या है ये आपके पास? बर्ड। ओके, क्लियर? लेकिन ये जो बैट है ये मैमल है आपके पास।
तो फाइनली आपका जो डिफरेंट है ग्रुप यहाँ पर वो क्या है, बैट। ओके क्लियर। चलिए नेक्स्ट आओ, कॉपर, जिंक, ब्रेस, एल्यूमिनियम, आयरन। फटाफट से बताओ इसमें क्या डिफरेंट है आपके पास। कॉपर डिफरेंट है, जिंक डिफरेंट है, ब्रेस डिफरेंट है, एल्यूमिनियम डिफरेंट है या फिर आयरन। जल्दी से बोलो भाई कौन डिफरेंट है। ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको ये यूज करना है कि कॉपर क्या होता है, जिंक क्या होता है, ब्रेस क्या होता है। अगर ये चीजें पता है तो बहुत ही इजीली आंसर दे सकते हो इसका। तो फटाफट बोलो, नहीं बोलोगे, बताओ यार। देखो अगर हम इन सबको देखते हैं तो ये हमारे पास क्या है, मेटल है। क्या है ये हमारे पास, मेटल है। लेकिन आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक और कॉपर ये सब हमारे पास हम कह सकते हैं कि एक डिफरेंट टाइप के मेटल्स है। लेकिन ये जो ब्रेस नजर आ रहा है आपको, ये क्या है आपके पास, मिक्स्ड मेटल है। इसलिए यहां पर हमें डिफरेंट जो मिलेगा ग्रुप वो मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। कोई प्रॉब्लम यहां तक, हाँ या ना, नहीं, क्लियर। चलो आ जाओ, एप्पल, मैरीगोल्ड, रोज, लिली, लोटस। फटाफट से देखो। अरे इतने इजी क्वेश्चन ही मिलेंगे, कोई टफ नहीं मिलेगा इनमें, ध्यान रखना। फटाफट से मुझे इसका आंसर बताओ क्या है। बोलो भाई बोलो, क्या करेक्ट आंसर है। देखते ही नजर आ रहा है। मिल गया आंसर। देखो एप्पल, क्यों, मैरीगोल्ड, रोज, लिली, लोटस, ये सब किसकी कैटेगरी है, फ्लावर की। किसकी कैटेगरी है, फ्लावर की। एप्पल क्या है, फ्रूट है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट देखो, जैन, मई, जुलाई, अगस्त और नवंबर। जनवरी, मई, जुलाई, अगस्त, नवंबर, इनमें से आपके पास डिफरेंट मंथ जो है, मंथ का ग्रुप है। मंथ के इस ग्रुप में आपको ये देखना है कि कौन सा डिफरेंट है आपके पास। क्या देखोगे, सबसे पहले मंथ देखो। मंथ अगर आपको नजर आ गए तो क्या ये मंथ सीक्वेंस में है, नहीं है। क्या ये ऑड नंबर के फॉर्म में है, नहीं है। क्या ये आपके पास इवन नंबर के फॉर्म में, वो भी नहीं है। कंटिन्यू है, नहीं है। फिर क्या है, फिर आप इनको देखोगे डेज के बेस पर कि कौन से मंथ में कितने डे होते हैं। ये अगर आपको पता है तो आप इजीली क्लियर कर सकते हो। फटाफट से बताओ। फटाफट से बताओ जल्दी से। ऑप्शन नंबर जो ई है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्यों होगा, देखो 31 डेज, 31 डेज, यहां 31 डेज। मंथ में डेज कितने होंगे, नंबर ऑफ डेज 31, यहां पे 31 डेज। लेकिन नवंबर में जो आपके पास है टोटल मंथ में डेज होते हैं वो 30 डेज होते हैं। इसलिए आपके पास डिफरेंट क्या है, ऑप्शन नंबर ई। क्लियर, समझ में आ गया, देखते ही पता चल गया। चले आगे, आ जाओ फटाफट से यहां से पर देख के बताओ मुझे कौन सा आपके पास यहां डिफरेंट है। जल्दी से बोलो। ऑप्शंस बताने वाला हूं मैं तो डायरेक्ट आपको करेक्ट आंसर, इसके अलावा कुछ नहीं बताऊंगा। आप सॉल्व आपको करना है, जल्दी से बोलो। ऑप्शन नंबर सी जो है ये डिफरेंट है ना आपके सामने। ओके कर लोगे इसे तो। चलो नेक्स्ट सेलेक्ट करो, जिंजर, ऑनियन, बीटरूट और कोरिएंडर और पोटैटो। इन सबको देखकर मुझे बताओ कौन सा आपके पास यहां पर डिफरेंट है। देखते ही नजर आ रहा है यार, पोटैटो डिफरेंट है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आओ क्वेश्चन नंबर 8, बैक, पील, फ्राई, बॉयल, रोस्ट। यहां पर डिफरेंट क्या है, ऑप्शन नंबर बी
ये भी क्लियर पता चल रहा है देखते ही। इनमें ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं मिलेंगे बेटा, आप ये सोचो कि कुछ टफ मिले, वो धीरे धीरे आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे इनकी कैटेगरीज के बेस पर तब आपको समझ में आ जाएगा और चीज़ें भी। ओके, बस आपको ग्रुप सेलेक्ट करने हैं, पिस्टल, शॉट गन, राइफल और कैनन। फटाफट से बताओ। ये सब गन की कैटेगरीज है, ये सब क्या है, गन की कैटेगरीज है। और स्वॉर्ड मतलब होता है तलवार, ठीक है, तो ये अलग कैटेगरी है। क्लियर? तो फाइनली ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर, ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट ग्रुप है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, हाँ या ना? नहीं, समझ में आ गया? चलो देखो क्वेश्चन नंबर 10, यहां से बताओ मुझे, फटाफट से बताओ। सारे आपके पास रिलीजियन के जो मंदिर हैं वो हैं, ठीक है, तो यहां पर आपके पास डिफरेंट क्या है, फटाफट से बताओ मुझे। बोलो भाई बोलो। ये सब तो सेम कैटेगरी के हैं, सबके जो शेप होते हैं इनके एक तरह से सेम होते हैं, लेकिन इसका जो शेप होता है ये डिफरेंट है। बस इतनी सी बात है। क्लियर? यहां तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। चलो आओ नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर जो सेकंड टाइप था उससे रिलेटेड ही आपके पास ऑप्शंस मिले हैं, ठीक है। ब्लैक स्मिथ एनविल, कारपेंटर सॉ, बार्बर सीजर, गोल्ड स्मिथ और मेट, और सब कुछ आपको नजर आ रहा है। यहां पर आप बताओ डिफरेंट ग्रुप आपको कौन सा मिलेगा, फटाफट से बोलो। कौन सा डिफरेंट ग्रुप है? ऑप्शन ए बी सी डी। देखो ए बी सी डी, अगर हम इनको ध्यान से देखते हैं तो हमें यहां पर सिर्फ और सिर्फ डी ही एक ऐसा ऑप्शन नजर आ रहा है जो थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि गोल्ड स्मिथ आपको पता है क्या होता है, ऑर्नामेंट्स आपको पता है क्या होते हैं, गहने, हिंदी में लिख देता हूं, ठीक है, ज्वेलरी। अब यहां पर देखो, ये इसका टूल है, ये इसका टूल है, बार्बर का टूल ये रहा, तो भैया इनका टूल ये रहा। तो गोल्ड स्मिथ का टूल क्या होगा? ज्वेलरी होगी क्या? नहीं होगी। तो फाइनली ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल डिफरेंट। क्लियर? ओके, चलो टूल की बात की गई है यहाँ पर, ये याद रखना है ना। तो ऑर्नामेंट्स जो है वो टूल नहीं है, पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। नेक्स्ट देखो, पेंटर गैलरी, एक्टर स्टेज, मासन वाल, फार्मर फील्ड, वर्कर फैक्ट्री, प्रोफेशंस के साथ में दिए गए हैं आपको यहाँ पर। डिफरेंट कैटेगरी सेलेक्ट करना है और आंसर देना है। फटाफट से बताओ। ऑप्शंस भी आपके सामने हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान से देखना है और सॉल्व करके बता देना है कि क्या इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, फटाफट से। ऑप्शन नंबर आपका जो सी रहेगा वो डिफरेंट है, बाकी सब तो सेम है, ठीक है। क्लियर यहां तक? चलो ये रहे आपके पास कुछ एनिमल्स के नेम और उनके जो बच्चे हैं उनके नेम। बोर्न बेबी, ठीक है, काउ, काल्फ, डॉग, बिच, लोयन कप, टोर्टोइस टर्टल, इंसेक्ट लार्वा। फटाफट से बताओ मुझे, जल्दी से बताओ। इंसेक्ट देखते ही समझ में आ गया, हाँ या ना? बोलो भाई बोलो। डॉग, बिच, डॉग के बच्चे को बिच बोलते हैं क्या? नहीं बोलते ना, तो फिर ये ऑप्शन डिफरेंट है ना, क्या सोच रहे हो इतना। आओ नेक्स्ट आओ। वॉल्यूम लीटर, टाइम सेकंड, लेंथ मीटर, रेजिस्टेंस ओम और प्रेशर बैरोमीटर। प्रेशर को क्या कभी बैरोमीटर में मेजर करते हैं क्या? भाई आपको पता है वॉल्यूम लीटर, टाइम सेकंड, लेंथ मीटर, रेजिस्टेंस ओम, प्रेशर बैरोमीटर। मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी दोनों में से ही आपका आंसर रहने वाला है। अब फटाफट से सॉल्व करके बता दो मुझे क्या आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर, मुझे नहीं लगता किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, फटाफट से बोलो।
प्रेशर और बैरोमीटर, अगर आप इसको देखते हो तो बैरोमीटर जो है आपके पास क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जबकि यहाँ पर ये इनकी वैल्यूज है, एक तरह से हम कह सकते हैं लीटर को हम लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, टाइम को हम सेकंड, रेजिस्टेंस को हम ओम, तो ये क्या है आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ई है ये आपके पास यहाँ पर डिफरेंट है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखो, क्या हो गया भैया, मूड नहीं है चलने का? अच्छा बिल्कुल, वाइट डर्टी, इजी डिफिकल्ट, ब्रेव और एंड बिगनिंग, फटाफट से बताओ मुझे अब इसका क्या आंसर है आपके पास, कौन सा डिफरेंट पेयर नजर आ रहा है यहां से आपको? वाइट डर्टी, इजी का डिफिकल्ट होता है पता है हमें, ब्रेव का कॉवर्ड होता है, डरपोक होता है, बहादुर डरपोक, एंड खत्म, बिगनिंग स्टार्टअप। फाइनली यहां देखते हो, क्या देखते हो? वाइट, वाइट का क्या होगा? ब्लैक, और यहां दिया हुआ है हमें डर्टी, तो ये हमारा डिफरेंट है। क्लियर? चलो यहां पर चेक करके बताओ मुझे अब, स्प्रिंकल फॉर हैप्पीनेस, मेरीमेंट, मिस्ट, फॉग, सैड, अनहैप्पी, यहां पर आपको क्या डिफरेंट मिल रहा है? जल्दी से बोलो बेटा, ऑप्शंस आपके सामने हैं, बस आपको डिफरेंट कैटेगरी सेलेक्ट करना है यहां पर, और कुछ नहीं करना है। क्या करना है? डिफरेंट कैटेगरी सेलेक्ट करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। सैड और अनहैप्पी, सैड अनहैप्पी, क्या ये सेम है? हाँ या ना? सैड और अनहैप्पी तो दोनों एक ही चीज हो गई ना, ठीक है। सैड का क्या होगा? हैप्पी होगा, तो ये वाला जो हमारे पास है ऑप्शन, ये थोड़ा डिफरेंट है। कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां तक हो गया क्लियर? समझ में आ गया? चले आगे, चलिए। चाइना बीजिंग, रशियन मॉस्को, जापान सिंगापुर, स्पेन मैड्रिड, फटाफट से बताओ यहां पर आपके पास क्या डिफरेंट है? बोलो। जापान सिंगापुर, जापान और सिंगापुर दोनों को ध्यान से देखो। चाइना बीजिंग पता है आपको, कैपिटल, कैपिटल स्पेन कैपिटल, लेकिन ये हमारे पास डिफरेंट है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये हमारा डिफरेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब आपको यहां पर नंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स मिली है, न्यूमेरियल जो प्रॉब्लम्स थी आपके पास ग्रुप वाली, उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस मिले हैं। अब यहां पर ये देखिए, आपको ये सेलेक्ट करना है कि डिफरेंट आपके पास कौन सा है। 13, 17, 23, 60, 71, फटाक से देखो यहां पर हमारे पास डिफरेंट कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए, बी, सी या डी, फटाफट से बताओ मुझे कौन सा ऑप्शन आपके पास यहां पर डिफरेंट है। थोड़ा सा जल्दी सॉल्व करो। 63 नजर आ रहा है, देखो क्यों, बाकी सबको अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये सारे आपके पास ऑड नंबर से, जबकि 63 आपके पास सॉरी ऑड नंबर नहीं, प्राइम नंबर से, बाकी सब आप देखते हो इनको 13, 17, 23, 71 को तो क्या मिल रहे हैं आपको? प्राइम नंबर्स। लेकिन ये जो 63 है ये आपका क्या है, यहाँ पर प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो प्राइम नंबर्स क्या है आपके पास? 13, 17, 23, 71, किसी से भी डिविजिबल नहीं है, ठीक है, क्लियर है। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान से देखते हो तो आपको देखने को मिलता है कि 63 जो है डिविजिबल है किससे? 7 से भी, ओके, और किससे डिविजिबल है? 9 से, क्लियर, और किससे डिविजिबल है? 3 से भी है, क्लियर। तो फाइनली हम क्या देखते हैं, हमारे पास ये जो 63 है ये प्राइम नंबर नहीं है। फटाक से नोट करो। चलिए फटाफट से फिर चलते हैं हम आगे, इसके कुछ और क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। जल्दी जल्दी से सॉल्व करो बेटा थोड़ा। ओके, हो गया ये? कोई प्रॉब्लम है यहां तक? नहीं है। चलो 12, 25, 37, 49, 57, इनमें से आपको डिफरेंट क्या मिल रहा है? फटाफट से देख के बताओ मुझे। 12, 25, 37, 49, 57, क्या डिफरेंट आपको मिल रहा है इन नंबर्स में से? ऑप्शंस भी आपके सामने हैं।
करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए, बी, सी या डी? आपको सिर्फ और सिर्फ इतना सा चेक करना है। जल्दी से बताओ बेटा, कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन है? देखो 12 ये डिविजिबल है किससे? 3 से, 2 से, 6 से, ठीक है। और समझ गए आप? 25 ये डिविजिबल है किससे? 5 से और 25 से। 37 किससे डिविजिबल होगा? या तो 37 से या फिर 1 से। 49 7 से, 49 से और 1 से। 57 3 से डिविजिबल है, 57 से डिविजिबल है, 1 से डिविजिबल है, और भी डिविजिबल है, ये आपको पता है 19 से भी, ठीक है। तो फाइनली आप यहां पर क्या देखते हो कि ये जो नंबर मिल रहा है आपको 37, ये क्या है आपके पास यहां पर? प्राइम नंबर। क्लियर? कोई प्रॉब्लम है यहां तक? नहीं है? समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है सेम नंबर से रिलेटेड, ये 25, 36, 78, 144, 196। बिल्कुल ध्यान से देखो क्या आपको मिल रहा है यहां पर करेक्ट आंसर। कौन सा आपको डिफरेंट मिल रहा है यहां पर? 25, 36, 78, 144, 196। बोलो जल्दी से। कौन सा ऑप्शन आपका डिफरेंट है यहां पर? मेरे अकॉर्डिंग तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि देखो 25 किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर। 36 किसका स्क्वायर है? 6 का स्क्वायर। 144 12 का स्क्वायर। 196 14 स्क्वायर। तो फाइनली ये जो 78 है ये कोई किसी का स्क्वायर नहीं है, ठीक है, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है ये डिफरेंट है। क्लियर है क्या? क्लियर हो गया ना यहां तक? चलो आ जाओ, यहां देखो 8, 28, 64, 125, 216। यहां पर भी देखते ही समझ में आ गया भाई। जो मैथ्स वाले बच्चे हैं ना उनको तो वैसे भी पता ही सी, और मैथ्स वाले तो सभी हो आप, तो सभी को पता होगा। फटाक से बताओ मुझे क्या हो रहा है यहां पर, जल्दी से बोलो। 8, 28, 64, 125 एंड 216। फटाफट से बोलो जल्दी से। देखो अगर हम 8 की बात करते हैं तो 8 है 2 का क्यूब, 64 4 क्यूब, 125 किसका क्यूब है? फटाफट से बोलो। 125 क्यूब है 5 का, और 216 6 का क्यूब है। लेकिन ये जो 28 नजर आ रहा है ये किसी का क्यूब नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये हमारा डिफरेंट ग्रुप है। ओके क्लियर है? ये सारे नंबर्स तो हमारे क्यूब्स है लेकिन ये क्यूब परफेक्ट क्यूब नहीं है। चलो 21, 36, 49, 56, 91 फटाफट से देखो यहां पर क्या नजर आ रहा है आपको? कौन सा आपका यहां पर आंसर बिल्कुल करेक्ट है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से बता दो मुझे फटाफट से। 21, 36, 49, 56, 91। यहां पर आप देखते हो तो 21 को अगर हम 7 से डिविजिबल करते हैं तो 3 मिलता है, 36 को नहीं मिल रहा है कुछ, ठीक है, परफेक्ट नहीं मिल रहा है। 49 को डिवाइड करते हैं तो 7, 56 को करते हैं तो 8, 91 को करते हैं तो ये मिलेगा आपको 13, ठीक है। क्लियर? मतलब कि ये जो 36 है डिविजिबल नहीं है किससे? 7 से, इसीलिए हमारा जो ये 36 है ऑप्शन बी ये डिफरेंट है। ओके चलो यहां पर देख के सॉल्व करके बताओ मुझे इसे। 23 का क्या आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है? ऑप्शंस आपके सामने, जल्दी से बता दो मुझे फटाफट से।
चलिए फटाफट से बताइए क्या आपके पास आपके यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है, जल्दी से। अरे भाई देखो ध्यान से, यूनिट डिजिट देखो 3 1 2 9 3। यहां पर आप देखते हो कि यहां पर यूनिट डिजिट क्या है आपके पास 2, और ये क्या है आपके पास इवन नंबर है, इसीलिए तो ये डिफरेंट होगा। कोई प्रॉब्लम है नहीं है। चलो 48 12 36 24 59, यहां पर बताओ यहां पर आपके पास कौन सा डिफरेंट है, जल्दी से। ऑप्शन ए बी सी डी चारों में से कौन सा आपको यहां पर डिफरेंट मिल रहा है, फटाफट से बोलो जल्दी से। भाई यहां देखो 48 24 का जस्ट ट्वाइस है, ठीक है, क्लियर है। 12 6 का ट्वाइस है, 36 18 का ट्वाइस है। किसका ट्वाइस है? 18 का, ठीक है। 24 ये डिवाइस है ट्वाइस है आपके पास 12 का, ओके। लेकिन हम देखते हैं ये जो 59 है ये किसी का भी ट्वाइस नहीं है, तो यहां पर हमें जो डिफरेंट मिलता है वो क्या मिलता है, ऑप्शन नंबर ई, ओके। चलिए नेक्स्ट देखो 131 151 161 171 191, यहां पर आप देखकर मुझे बताइए आपके पास यहां डिफरेंट ऑप्शन कौन सा है, फटाफट से बोलो। ऑप्शन चारों ही आपके सामने हैं, प्रॉब्लम किसी तरह की कुछ नहीं है, ध्यान से देखो, सॉल्व करके फटाफट से बोलो जल्दी से। देखो ऑप्शन नंबर सी जो है ना ये डिफरेंट होगा, क्यों? क्योंकि देखो 131 को अगर आप देखते हो इन तीनों का अगर आप सम करते हो तो आपको मिलेगा 5, बी का अगर आप तीनों डिजिट्स का सम करते हो तो मिलेगा आपको 7, सी में आप तीनों डिजिट्स को अगर ऐड करते हो तो आपको मिलता है 8, ठीक है। डी में अगर आप तीनों डिजिट्स को ऐड करते हो तो मिलता है आपको 9, और ई में अगर आप तीनों डिजिट को ऐड करते हो तो मिलता है 11। यहां पर देखो आप इसको छोड़कर बाकी जितने भी आपके पास सम है ये क्या है, इवन है, सॉरी ऑड है। ये क्या है आपके पास, ऑड है। ये क्या है आपके पास, ऑड नंबर है। तो फाइनली आप क्या देखते हो, आप फाइनली यहां देखते हो कि जब हम इन डिजिट्स का सम करते हैं तो सम करने पर हमें सिर्फ और सिर्फ यहां इवन नंबर मिलता है, बाकी सब प्लेस पर ऑड नंबर मिलता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है यहाँ पर, डिफरेंट वाला, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट आओ 751 734 981 853 532, फटाफट से बताओ इनमें से कौन सा आपके पास ऑप्शन करेक्ट है, जल्दी से चेक करो। कहीं ना कहीं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है बस इसमें, अगर वो आपको समझ में आ गया तो आपके लिए सारी चीजें क्लियर है, सब कुछ। बिल्कुल ध्यान से देखो, नहीं आया? चलो मैं बताता हूं, यहां पर आप ध्यान से देखना। अगर हम फर्स्ट डिजिट में से थर्ड डिजिट को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो हमें यहां पर सेकंड डिजिट मिलती है। क्या मिलती है रिजल्ट में, सेकंड डिजिट, मतलब 7 - 1। यहां पर क्या मिल रहा है हमें, 7 - 1 करते हैं तो 5, नहीं ये डिफरेंट है हमारे पास, ठीक है, 6 मिलेगा। इसको चेक करते हैं तो 7 - 4, 7 - 4 क्या मिलेगा आपको, मिडल मिलेगा। 9 - 1 8 मिलेगा, मिडल मिलेगा। 8 - 3 क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। यहाँ पर 5 - 2 क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। मतलब कि हमें सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए में ही ये कॉन्सेप्ट नहीं मिल रहा है, बाकी हम जहाँ पर भी देख रहे हैं, अगर हम फर्स्ट डिजिट में से थर्ड डिजिट को क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो रिजल्ट में हमें सेकंड डिजिट मिल रही है, ओके, मतलब कि मिडल डिजिट मिल रही है। तो ऑप्शन ए में ऐसा केस नहीं है, ओके बेटा। तो चलिए अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दे रहा हूं, फटाफट से आप नोट कर लीजिए, और अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं अब, ओके। डिफरेंट डिफरेंट पेयर्स आपको सेलेक्ट करने हैं यहाँ पर, क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर लोगे आप बहुत ही इजीली। ये नंबर से रिलेटेड ही प्रॉब्लम्स हैं, ओके, बहुत ही इजीली सॉल्व कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आज आपने देखा
कि हमारा जो ये छोटू सा चैप्टर था क्लासिफिकेशन, कितना बच्चों जैसा एकदम इजी चैप्टर है हमारा। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको कैटेगरीज के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको कैटेगरीज के बारे में पता है ना, तो आप हर एक टाइप के क्वेश्चंस को काफी इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो देखो आपको अब क्या करना है, फटाफट से, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, चैनल शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।